जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं डीएस 19 न्यूज में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं यूट्यूब चैनल द मुक्तनायक के संपादक सत्यपाल वाघमारी जी। आइए चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज हम सर के साथ ही चर्चा करने वाले हैं बहुत ही खास विषय पे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि विश्व में इतना अच्छा बुद्धिज्म होने के बावजूद भी लोग बुद्धिज्म को अपना तो रहे हैं, लेकिन भारत में उसकी कमी क्यों है? विश्व व्याप में उसका अच्छा प्रभाव होने के बावजूद भी भारत में उसकी कमी क्यों महसूस हो रही है? लोग बुद्धिज्म किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो बुद्धिज्म को अपना रहे हैं, ये हम आज चर्चा करने वाले। तो सर, हम चर्चा को शुरुआत करते हैं। सर, हम यह जानना चाहते हैं, देखिए सर, अगर एक अच्छा इंसान अगर बनना हो, हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक इंसान को डॉक्टर बनना है, दोस्तों सुनिए, अगर एक इंसान को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करता है। उसे अगर इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियर की पढ़ाई कर लेता है। लेकिन हमें ये लगता है कि अगर सच्चा इंसान बनना है, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक श्रेष्ठ इंसान किस तरह से बना जाए। तो हमें एग्जैक्टली ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान बने? क्योंकि देश में हम देखते आ रहे हैं या हमेशा ये हमें दिखाई देता है कि इतना व्यभिचार हो रहा है, इतना दुर्व्यवहार जो होते आ रहे हैं, तो वो किस तरह से कम किए जाए? देखिए, देश में अनेक प्रकार की अनैतिक ज्यादा बढ़ते जा रही हैं, ये आपका सवाल है। और यानी बलात्कार जैसे किस्से हो रहे हैं बहुत से। आप तो ये नॉर्थ साइड में देखिए, हर दिन किसी ना किसी लड़की की बड़ी बलि चढ़ रही है। तो ये बहुत ही डरावना आगे के आने वाले समय में ये दिखाई दे रहा है कि दिन ब दिन ये बुराई बढ़ती जा रही है। अगर हम इसका कारण अगर देखा जाए तो इसमें अज्ञानता है, पढ़ाई कम है, लोगों की पढ़ाई समाप्त की जा रही है, इसका ये बहुत बड़ा कारण है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर प्रज्ञा विकसित नहीं होगी, तब तक आप ऐसे घिनौने कार्य करते ही रहोगे। प्रज्ञा का मतलब ही है आपके अंदर की समझदारी। पंचशील, बुद्ध ने जो पंचशील का मार्ग दिया है, बुद्ध ने जो अष्टशील का मार्ग दिया है, बुद्ध ने आगे जाके आर्य अष्टांगिक मार्ग दिया है, लेकिन मौजूदा लोगों के लिए यानी एक इंसान अच्छा इंसान बनकर जीने के लिए आपको पंचशील बुद्ध ने दिया है। यानी दोस्तों, क्या ऐसा जरूरी है सर कि अगर जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं वही सिर्फ वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, या दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो बुद्धिज्म फॉलो नहीं कर सकते? क्योंकि सर ऐसा भी देखा जाता है कि जो बुद्ध के प्रिंसिपल्स है, जो बुद्ध ने जो 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जो मेन 5 प्रिंसिपल्स है, वो तो अलग धर्म के लोग भी उस तरह से अडॉप्ट करते हैं, वो भी उस तरह से मानते हैं। चलो कि हम अगर दूसरे कम्युनिटी के इंसान है, वो भी अगर व्यभिचार नहीं करते होंगे या झूठ नहीं बोलते होंगे, तो वो भी तो शील का पालन कर रहे हैं ना। तो फिर हम ये समझ सकते हैं कि वो भी बुद्धिज्म को अपना रहे हैं या वो बुद्धिज्म के ओर बढ़ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि उनके अंदर भी इंसानियत जाग रही है कहीं ना कहीं बुद्धिज्म को देख करके, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जाए तो बाकी धर्म जो है उसमें भले ही पंचशील का कहीं कहीं पालन हो रहा होगा, लेकिन उसमें अंधश्रद्धा है, उसमें जिस प्रकार से दैवी शक्ति है उनके दिमाग में, जो 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 भी करेगा वो ईश्वर करेगा, ईश्वर के ऊपर आधारित है। बुद्धिज्म जो है, अगर किसी ने बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स अपना लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वो बुद्धिस्ट बन गया है। बुद्धिस्ट के 4-5 प्रिंसिपल्स अपनाने के बाद भी आगे भी बुद्ध ने कहा है ना कि आप अगर इस पाखंडवाद में फंसोगे, ये ईश्वरवाद में अगर फंसोगे, तो आपके पीछे वो दुख वैसे ही आएगा जैसे कि गाड़ी का पहिया, जैसे उस गाड़ी बैल को खींचने वाले बैल के पीछे जैसे पहिया होता है, जो उसको कभी भी लगकर चक्का उसको दुखा यानी उसको हानि पहुंचा सकता है, उस प्रकार से। हाँ, अगर
उस प्रकार से अगर आप ईश्वरवाद को नहीं छोड़ोगे, अगर आपके अंदर का आत्मा परमात्मा का ये चक्कर आपके दिमाग से नहीं जाएगा, तो आप पांचशील का पालन करके दुख में ही हो। भले ही आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होंगे, भले ही आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे होंगे, आप दारू नहीं पी रहे होंगे, ये पूरा करके भी आप एक मानसिक रोगी बनकर हो ना, ईश्वर के पीछे, मोक्ष के पीछे। आपको इस पाखंडवाद, पहले तो इस पाखंडवाद से दूर होना पड़ेगा, जो अंधश्रद्धा से दूर होना पड़ेगा, और आपको किसी की बात पर यकीन करने से पहले उसको 10 बार उसको जांच करना जरूरी है कि वो अब अगले वाला आदमी बोल रहा है कि उस पत्थर में भगवान छुपा है तो कितना सही है, उस पेड़ में भगवान है कितना सही है, उस कुत्ते में भगवान है कितना सही है, ये कौन जांच करेगा? कल जाके कोई ढोंगी आपके घर में आ जाएगा, मैं भगवान का अवतार हूं, मुझे भगवान ने भेजा है और मुझे फलाना फलाना आपके घर में चाहिए, मुझे आपके घर में रहना है, और वो आपके घर में आकर के ऐसा कृत्य करे जिससे आपको जिंदगी भर दुख भोगना पड़े। क्या उस आदमी को तुम वैसा बोलने से घर में रख सकोगे? रखेंगे? अरे भगवान का अवतार आया हमारे घर में, विष्णु का अवतार आया। आजकल में तो बहुत लोग वो त्रिशूल हाथ में लेकर के, वो सांप डाल करके भगवान का गेटअप करके घूम रहे हैं, तो क्या फिर वो उन लोगों को भगवान कहे, या फिर एक्चुअल जिसे भगवान माना जा रहा है उसे भगवान कहे, या जो मंदिरों में भगवान है उसे भगवान कहे? किसे लोग भगवान मान रहे हैं, ये प्रश्न है ना। लोगों को कंफर्मेटी यह नहीं है कि कौन भगवान है, आज तक भी पता नहीं है। ये तो कल परसों फोटोज बनी हुई है, चित्र। एक्चुअल भगवान का रूप क्या है आज तक किसी को पता नहीं है, और ये कोई कही भी नहीं सकता। लेकिन लोगों को किसी ने कहा है कि ये भगवान है, इसको अकबर आप अगरबत्ती, फूलमाला या तेल या घी या दही या दूध या अर्पण करते जाओ जिंदगी भर, ये आपको सुखी कब करेगा? मरने के बाद सुखी करेगा। मरने के बाद कौन सा सुख लेने का है आपको? ये हजारों साल से चलते आ रहा है और उस पर कोई दिमाग लगाने के लिए तैयार नहीं। मुझे लगता है कि हमें जरूरी ये है कि हमें जो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है, हाँ, तो उस 22 प्रतिज्ञा के साथ हमने बुद्धिज्म को अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिना बगैर बगैर 22 प्रतिज्ञा का बुद्धिज्म अपनाना। विदेशों में तो बुद्धिज्म पहले से ही है। कहां पर महायानी है, कहां पर हीनयानी है, कहां पर वज्रयानी है, तंत्रयानी है। जापान में जैन है, जैन एक पंथ ही है। ऐसे अनेक पंथ में वो अलग अलग त्रिपिटक के हिसाब से गया है। लेकिन भारत में ना तो त्रिपिटक काम करेगा, ना तो दूसरा बुद्धिज्म का कोई शाखा काम नहीं करेगी। भारत में करेगा नवयान, जो बाबा साहब ने आपको दिया है। और उसके साथ बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा इसलिए दी है कि यहाँ के जब तक देवी देवताओं का भूत चढ़ा हुआ तुम्हारे दिमाग में से नहीं उतरेगा, तब तक बुद्धिज्म आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा। बिना बगैर 22 प्रतिज्ञा के बुद्धिज्म लेने का मतलब है आप बगैर गोलियों की बंदूक साथ में लेके जा रहे हो। उसमें गोली नहीं है और बंदूक तो लेना है आपको, वैसा नहीं है। जब तक बंदूक के साथ गोली नहीं है तब तक बंदूक कोई काम की नहीं है। सर, हमें तो युद्ध नहीं करना है, हमें तो बुद्ध जानना है। हम देखिए, तो बुद्ध जानना चाहते हैं। बुद्धिज्म की युद्ध नीति है क्या? किसी को मारने की नहीं है। पहले खुद को जीतो बोलते हैं, खुद से युद्ध करो बोलते हैं बुद्ध। पहले खुद से लड़ाई लड़ो, फिर बाद में जो लड़ाइयां लड़ना है फिर बाद में लड़ो। उसमें खुद पर विजय प्राप्त करने के बाद आपको प्रज्ञा प्राप्त होगी। उस प्रज्ञा से समझेगा कि आपको आगे से क्या युद्ध लड़ना है, लोगों के किस प्रकार से युद्ध लड़ना है। बुद्ध ने युद्ध लड़कर ये सारी दुनिया को जीता है? बिल्कुल नहीं। फिर कौन सा युद्ध लड़ा बुद्ध ने? वैचारिक लेवल का, वैचारिक तौर तरीके बुद्ध ने अपने वैचारिक से पूरे दुनिया को जीता है। बुद्ध इस युद्ध की बात कर रहे हैं। बुद्ध ने यह भी कहा उनके पिताजी के साथ जब संभाषण होता है, तो आपको किसी दूसरे देश के साथ अगर युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके अंदर जब करुणा, मैत्री ये अगर विकसित हो, तो दूसरे देश के साथ भी अगर अच्छे संबंध जोड़ना हो तो आपकी मैत्री होना है। अभी का जो अंतरराष्ट्रीय मैत्री जो है वो किस पर आधारित है? वो बुद्ध के करुणा मैत्री के ऊपर ही आज पूरे देश एक दूसरे के साथ लेन देन का व्यवहार कर रहे हैं और मित्रता बढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। वो बुद्ध के ऊपर ही है। पूरी दुनिया बुद्ध को
भारत को बुद्ध के नाम से ही जानती है, शांति प्रज्ञा करुणा के प्रतीक मानती है देश को। लेकिन हमारे देश के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बुद्ध को एक अलग प्रकार से देखा जा रहा है और दिमाग में लोगों के अलग प्रकार से भरा जा रहा है। सही कहा सर आपने। क्या बहुत जरूरी है कि ये बुद्धिज्म को अच्छे तरह से यानी इनिशियल स्टेज में हमें समझना बहुत जरूरी है, उसके तरीके से हमको खुद को ढालना भी बहुत जरूरी है। और ये भी देखा जाता है सर कि ये बुद्ध की धरती है, लेकिन यह भी माना गया है कि बुद्ध तो विष्णु के ही 90 अवतार है। चलो मान लेते हैं उनके हिसाब से हम भी कि बुद्ध विष्णु के अवतार है, ठीक है। फिर विष्णु के अवतार को उन्होंने कहाँ रखा? एक राम भी है अवतार, एक विष्णु भी अवतार है, ऐसे अनेक अवतार 10 अवतारों के मंदिर बने। 90 अवतार कहते हैं ना बुद्ध को। 8 अवतारों के मंदिर बने, उनकी पूजा अर्चना हो रही, उनकी जयंती हो रही, सब कुछ हो रही। फिर 90 अवतार को आपने बगल में क्यों रख दिया भाई? वो आपके भगवान के अवतार को ही आप क्यों डर रहे हो? बंदो मंदिर, बंदो बुद्ध के विहार, बंदो जहां पर साकेत नगरी पर राम जन्मभूमि खड़ा की गई है, वो तो बुद्ध का ही है प्लेस। वहां पर जो अवशेष मिले बुद्ध के हैं। फिर अरे ये तो 90 अवतार के अवशेष निकले, फिर वहां पर बड़ा बुद्ध विहार बनना चाहिए बोल के ये क्यों इनके दिमाग में नहीं आया? कितने लोगों के घर में बुद्धिज्म यानी बुद्ध की मूर्ति है, यानी कितने लोगों के घर में बुद्धिज्म की विचारधारा पल रही है। तो इस प्रकार से बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने के पीछे का एक बड़ा षड्यंत्र यही है कि बुद्ध पूरे ईश्वर को ईश्वर मानते ही नहीं है, यानी वो पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं देते। फिर जो जिसने भी बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाया है, वो राम की जयंती बना रहा है, एक अवतार की जयंती बना रहा है, दूसरे अवतार की जयंती बना रहा है, तीसरे अवतार की हनुमान की जयंती बना रहा है, विष्णु की जयंती बना रहा है, महाकाल की भी बना रहा है। फिर 90 अवतार बुद्ध की जयंती क्यों नहीं मनाता? बुद्ध के जयंती के दिन तो शिवलिंग की पूजा करता है वहां पे जाकर, जहां पर उनका 90 अवतार का ज्ञान प्राप्ति हुई। हिंदुओं के हिसाब से, ब्राह्मणी के षड्यंत्र के हिसाब से 90 अवतार को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बुद्ध गया के आज मौजूदा वो सब भव्य महाबोधि विहार में। फिर वहां पूरे हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने बुद्ध के जयंती को पूरे देश भर में मनाने के जगह वो तो वहां पर बुद्ध के और पीट कर करके उतने बेशरम पद्धति से जाकर के वहां शिवलिंग की पूजा क्यों की? वो तो विष्णु के अवतार है ना। फिर ये विष्णु का अवतार का पूरा ये जो नाटक है, इनको प्रश्न ना करें। हाँ, लोगों के प्रश्न से बचाने के लिए ही, प्रश्न से बचने के लिए सिर्फ ये यानी खेल है। हाँ, तो यहाँ पर यह है कि जो बुद्ध को विष्णु के अवतार बनाने के पीछे का षड्यंत्र यही है कि बुद्ध को इस देश में समाप्त नहीं कर पाए। अनेक प्रयास हुए, बुद्ध को तोड़ा गया, बुद्ध की मूर्तियों को डिस्ट्रॉय किया गया, छुपाया गया, जमीन में गाड़ा गया, लेकिन वो नहीं हुआ। जितना तोड़ोगे, जितना ये हुआ, वो बुद्ध आते गए, समय समय पर बुद्ध का प्रचार होते गया। फिर आखिरी में यही हो गया कि इनको बुद्ध को ही अपनाना पड़ा। यह हमारा ही एक अंग है, हमारा ही विष्णु का अवतार है, इस प्रकार से अपनाया गया। बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट कैसा है? मानने से पहले जानो, बाकी इसमें यह नहीं है तुम पहले मानो, तुम जानने की कोई जरूरत नहीं है, और प्रश्न करने की भी आपकी औकात नहीं है। आप प्रश्न नहीं कर सकते, ईश्वर के खिलाफ प्रश्न नहीं उठा सकते, ईश्वर के ऊपर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। तुम मानना है सिर्फ जो भी ईश्वर का आदेश है। विचार स्वातंत्र है सर। बुद्धिज्म में विचार स्वातंत्र है, पूरी तरीके से इंसान को मानवीय अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर मानवीय अधिकारों का हनन हुआ है, मानवीय अधिकार ही छीन लिए गए हैं। आपको बोलने नहीं दिया जाता, आपको प्रश्न उठाया नहीं दिया जाता। सही है सर। दोस्तों, हमें अगर श्रेष्ठ इंसान बनना है और अगर हमें बुद्धिमान और सच्चाई के साथ अगर जीना है तो हमें बुद्धिज्म ही अपनाना होगा। तो ऐसे ही खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी चर्चा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए DS19 के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथी।